अनम्यूट करो दीदी पहले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पालना वालों निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी संदेशा जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 36। गुण केते कहूं मेरे पीयू जी, जो हम सो किए अनेक। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस प्रकरण में प्रीतम के प्रेम का मनोहारी चित्रण किया गया है। प्रीतम के प्रेम का। गुण केते कहूं मेरे पियो जी, जो हमसो किए अनेक जी। ए बुध इन आकार की, क्यों कहे जुबां विवेक जी। मेरे प्राणेश्वर, आपने हमारे ऊपर जो अनेक प्रकार की प्रेम भरी कृपाओं की वर्षा की है, उसका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। मेरी बुद्धि भी इस नश्वर तन की है, तथा मेरी जिह्वा एवं विवेक की शक्ति भी अति अल्प है। ऐसी अवस्था में आपकी अनंत प्रेममयी कृपा का वर्णन कैसे हो सकेगा। माया मांगी सो दिखाए के, भानी मन की भ्रांत जी। सब सुख दिए जगाए के, कई विध के दृष्टांत जी। परम धाम में हमने आपसे माया का जो खेल मांगा था, आपने उसे दिखाया, तथा हमारे मन में प्रेम के विषय में जो भी संशय थे उन्हें दूर कर दिया। श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर आपने हमें अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर जगाया, तथा हमारी आत्मा को सभी प्रकार का सुख दिया। और क्लियर कर रहे हैं कि स्वलीला अद्वैत परम धाम में एकमात्र श्री राज जी का स्वरूप मार्फत ही सभी रूपों में यानी हकीकत में क्रीड़ा कर रहा है। यानी सखियां, श्यामा जी, खूब खुशहालियां, सब में एक श्री राज जी का स्वरूप ही क्रीड़ा करता है। इस प्रकार उन्हीं का प्रेम सभी स्वरूपों में विद्यमान होकर लीला मग्न है। उन्हीं का प्रेम। ऐसी अवस्था में यदि श्यामा जी और सखियां ये कहें, जो इश्क रब्बत हुआ था, कि ये कहें कि श्री राज जी का प्रेम छोटा है और केवल हमारा ही बड़ा है, तो ये उनकी भ्रांति ही कही जाएगी। यद्यपि परम धाम में भ्रांति नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्वालीला अद्वैत है, परंतु प्रेम करने वाले के द्वारा अपने प्रेम को सर्वोपरि कहना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति ही है। कोई वहां पे संशय नहीं था। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जैसे किसी के साथ प्रेम होता है तो वो यही कहता है कि मैं आपसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जो प्रेम करता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अपने सर्वस्व को मिटाकर ही तो प्रेमी अपने
प्रेमास्पद से प्रेम करता है। वस्तुतः परमधाम में सभी एक दूसरे से अनंत गुना प्रेम करते हैं और अपने प्रेम को ही बड़ा मानते हैं। किंतु इस जागनी ब्रह्मांड में तारतम वाणी ने वास्तविक सत्य को सबके समक्ष प्रकट कर दिया। जो हमें वहां नहीं पता था, वो सब हकीकत और मार्फत के भेद इस तारतम वाणी ने प्रकट कर दिए। ब्रिज के सुख इत आए के हमको अलेखे दिए जी, रास के सुख इत दे के आप सरीखे किए जी। क्या कह रहे हैं कि आपने इस जागनी ब्रह्मांड में पहले तन से होने वाली लीला में ब्रिज लीला के अपार सुखों का अनुभव कराया। फिर रास लीला के सुखों की प्रत्यक्ष अनुभूति कराकर आपने हमारे मन में यह भावना भर दी कि हम आपके साथ लीला करने वाली ब्रह्मात्माएं हैं और आपकी अंग रूपा हैं। हम में आप में कोई भेद नहीं है। कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए इत जी, तारतम करके रोशनी। पहले ब्रिजरास की बात करी, फिर यहाँ की बात करें कि कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए इत जी, तारतम करके रोशनी कई विध करी प्राप्त जी। कि आपने परम धाम के अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव भी इस संसार में कराया है। मेरे धाम हृदय में प्रत्यक्ष रूप यानी आवेश रूप से विराजमान होकर आपने अनेकों प्रकार से प्रसंगानुसार, अनेक प्रकार मतलब जैसे जैसे प्रसंग आए उसके हिसाब से तारतम वाणी का उजाला किया। सहजल सुख में झील दे काहू दुख ना सुनिया नाम जी, सो माया में इत आए के सुख अखंड दिखाया धाम जी। परम धाम में हम सभी आत्माओं ने कभी भी दुख शब्द सुना तक नहीं था। सर्वदा ही अखंड सुख में हम विहार करती थी। किंतु आपका हमारे प्रति इतना प्रेम रहा कि इस माया में आने पर भी आपने हमें परमधाम के अखंड सुखों का अनुभव कराया है। कहे श्री इंद्रावती अति उछरंगे, हमको लाड लडाए जी, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के पर्दे दिए उड़ाए जी। श्री इंद्रावती जी अत्यधिक आनंद में भरकर क्या कह रही हैं कि मेरे प्राण वल्लभ, आपने इस मायावी जगत में भी हमसे अपार प्रेम किया, अपार लाड किया। आपने तारतम वाणी का अवतरण करके अज्ञानता के सभी बंधनों को नष्ट कर दिया है तथा हमारे हृदय में प्रेम भरकर हमारी आत्मिक दृष्टि को अत्यंत पवित्र बना दिया है। तो ये प्रकरण हमारा अभी है एक। ने गा के सुना दे ये वाली लास्ट वाली। हाँ सुना रहे थे। मेरे दिल में आ रहा था। गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, जो हम सो किए अनेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। आप पहचान कराई अपनी,
लई अपने पास जगाए जी, बड़ी बड़ाई दाई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी, गुण कीर्ति कहूँ मेरे पियो जी। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे प्राण प्रीतम, आपने अपनी प्रेम भरी कृपा दृष्टि से स्वयं ही अपनी पहचान कराई तथा तारतमवाणी के प्रकाश में मुझे जागृत कर अपने समीप कर लिया, अर्थात मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए। आपने मुझे गले लगाकर, लई इंद्रावती कंठ लगाए, गले लगाकर अटूट प्रेम दिया तथा इस खेल में मुझे अपने से भी बड़ी शोभा दे दी। कल अशोक जी भी यही कहते ना कि हम 1 घंटे में 1 मिनट प्रीतम के गले लगे, है ना। हर घंटे में वो 1 मिनट धनी के गले लगे। तो परम धाम में चिदगन स्वरूप श्री राज जी अपनी आनंद स्वरूपा श्यामा जी और आत्माओं के साथ लीला करते हैं, किंतु उनके सत अंग अक्षर ब्रह्म अपने अक्षरधाम में रहते हैं और जोश की शक्ति जिब्रील एवं जागृत बुद्धि की शक्ति इसराफील सत स्वरूप में रहते हैं। परम धाम के रंग महल में जिब्रील और इसराफील तो जा ही नहीं सकते। स्वयं अक्षर ब्रह्म भी रंग महल एवं अष्टपैर की लीला में सहभागी नहीं बन सकते, किंतु इस जागनी लीला में श्री महामती जी के धाम हृदय में पांचों कौन कौन, श्री राज जी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जिब्रील एवं अशरफील एक साथ विद्यमान है। इस प्रकार श्री महामती जी के धाम हृदय को परम धाम से भी अधिक एवं उनकी आत्मा को श्री राज जी ने अपने से भी बड़ी शोभा दे रखी। तो ये है अपने से बड़ी शोभा का मीनिंग। प्रकरण 36 चौपाई 1067। प्रकरण 37 शुरू हो रहा है अब हमारा प्रगटवाणी। इसमें सारी बीतक का रहेगा, है ना दीदी। ये वाला ना, है ये लास्ट है अब। हाँ, बहुत बड़ा है प्रकरण ये हाँ, वाला लेकिन पूरे। इसमें त्रिधा लीला सारी आ जाएगी अब। अरे हाँ, सीधा आ जाएगी हम्म। चलो, किरण दीदी है हमारे साथ। हाँ बिल्कुल। तो ये प्रगटवाणी श्री महामती जी के धाम हृदय से प्रकट होने वाली वह वाणी है जिसमें परम धाम के प्रेम संवाद से लेकर ब्रज रास जागनी के ब्रह्मांड एवं बेहद में सभी प्राणियों की होने वाली अखंड मुक्ति का वर्णन किया गया है। शुरू करते हैं। निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षराती, सो तो अब जाहिर भये सब विद वतन सहित। दीदी जहां भी लगे ना आपको समझाने का तो जरूर करना। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि जो अनादि है और अक्षर से भी परे अक्षरातीत है, वो वैदिक परंपरा में अनंत शोभा से संपन्न, मतलब वैदिक परंपरा में क्या कहते हैं, श्री जी हैं, उनको वह श्री जी कहते हैं। और कते परंपरा में सबके स्वामी साहिब जी हैं। ठीक है, अनादि हैं, अक्षर हैं, श्री जी हैं और साहिब हैं, अलग अलग परंपरा के हिसाब से। वो ही मेरे धाम हृदय में परम धाम की संपूर्ण निधियों कौन कौन सी, ज्ञान, प्रेम तथा कृपा के साथ प्रकट हुए हैं। अब देखो आगे क्लियर हो रहा है, कर रहे हैं स्वामी जी कि निज नाम श्री कृष्ण जी के संबंध में श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि जो अनादि है वो अक्षर से भी परे अक्षरातीत है, जिन्होंने ब्रिज और रास में श्री कृष्ण के नाम से लीला की थी, अब वो ही मेरे धाम हृदय में परम धाम की संपूर्ण निधियों
ज्ञान, प्रेम और कृपा के साथ प्रकट हुए हैं। श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार। विनती एक जो वल्लभा, मो अंगना की अविधार। इंद्रावती जी कहती हैं कि श्यामा जी के प्रीतम श्रीराज जी परम सत्य हैं और सर्वदा ही अखंड सुख को देने वाले। आपकी प्रियतमा मुझ इंद्रावती की यही प्रार्थना है। विनती एक जो वल्लभा, कि मुझे अपनी अंगना मानकर स्वीकार कीजिए। मो अंगना की अविधार। वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। आपकी यथार्थम वाणी निराकार के परे बेहद और उससे भी परे अक्षर, निराकार के पार उससे भी परे अक्षर तथा सबसे परे तिन पार विराजमान अक्षरातीत का वर्णन करती है। यह संसार के ज्ञान से पूर्णतया अलग है। न्यारी जो संसार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना ए विचार। ए सतवानी मथ के ल्यों जो इनको सार। अब मेरे मन में ये प्रबल चाहना पैदा हुई तथा मैंने इस संबंध में गहन विचार करके ये निर्णय भी ले लिया है। मेरे करना ए विचार कि मैं परमधाम की इस ब्रह्मवाणी का मंथन यानी चिंतन मनन करके इसके सार तत्व को ग्रहण करूं। इन सार में कई सत्य सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ए सुख द्यों ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। तो इस ब्रह्मवाणी के सार तत्व में परमधाम के कई प्रकार प्रेम, ज्ञान, शोभा और आनंद आदि के सुख छिपे हुए हैं। इसीलिए मैंने दृढ़ता पूर्वक ये निर्णय किया। सो मैं निर्णय करूं निर्धार कि क्या करेंगी, मैं परमधाम की ब्रह्मात्मा कहलाने की अधिकारिणी तभी हूं यदि मैं ये सुख अन्य ब्रह्म सृष्टियों तक भी पहुंचा देती हूं। ये सुख द्यों ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूट जाए विकार। आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरतार। जब परम धाम के सुखों का अनुभव ब्रह्म सृष्टियों को अपने हृदय में होने लगता है, तब क्या होता है, माया के विकार स्वतः ही दूर हो जाते हैं तथा प्राणेश्वर अक्षरातीत के अखंड परमधाम के अनुपम आनंद की वर्षा होने लगती है। आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत भरता। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सबन, पसरसी 14 भवन। अब मैं ब्रह्म सृष्टियों के साथ होने वाली अक्षरातीत की उस लीला को प्रकट कर रही हूं, जिसे सुनकर आत्माएं अपने हृदय में अपार सुख का अनुभव करेंगी। बाद में तो इस लीला का ज्ञान 14 लोक के इस ब्रह्मांड में फैल ही जाएगा तथा सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति का सुख प्राप्त होगा। अभी धनी हमारे लिए कर रहे हैं, बाद में तो ये होगा ही। अब सुनियो ब्रह्मशिष्ट विचार, जो कोई, जो लगा दिया है, जो कोई निज वतनी सिरदार। अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। परम धाम में रहने वाले प्रमुख सुंदर साथ जी, प्रमुख कह दिया। अब आप मेरी ये बात सुनिए। हम सभी परम धाम के वासी हैं तथा हमारे प्रीतम युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी हैं। सोई अखंड अक्षरातीत घर, नित्य वैकुंठ मिने अक्षर। अब ए गुज करूं प्रकाश, ब्रह्मानंद ब्रह्म श्रेष्ठ विलास।
उस स्वालीला अद्वैत अखंड परम धाम में सच्चिदानंद अक्षरातीत का निवास है तथा अक्षरधाम नित्य बैकुंठ जिसे कहा गया है नित्य बैकुंठ, ये आया ना चौपाई में नित्य बैकुंठ, तो वो अक्षरधाम के लिए कहा ना। हाँ, में अक्षर ब्रह्म विराजमान है। अब मैं परब्रह्म की आनंद स्वरूपा श्यामा जी एवं सखियों की अक्षरातीत के साथ होने वाली गुज प्रेममयी लीला को उजागर कर रही हूं। अब ए गुज करूं प्रकाश, ये बानी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा करके कहे श्री प्राणनाथ, एक किव कर जिन जानो मन, श्री धनी जी ल्याए धाम थे वचन। हे साथ जी, मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर प्राणीश्वर अक्षरातीत अपार कृपा करके इस दिव्य वाणी को कह रहे हैं। इसीलिए आप सभी सुंदर साथ जी एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करें। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि सब मिलकर एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करें। आप अपने मन में ऐसा कभी ना सोचें कि ये एक काव्य ग्रंथ है। स्वयं अक्षरातीत परम धाम से इसके अमृतमयी वचनों को लेकर प्रकट हुए हैं। ये परम धाम के वचन है। तो उपरोक्त चौपाई के दूसरे चरण में प्राणनाथ शब्द का प्रयोग यही दर्शा रहा है कि वो कवि, गुरु, शिष्य, संत या महापुरुष नहीं है कोई वो, बल्कि सच्चिदानंद परब्रह्म का आवेश स्वरूप ही इस जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में लीला कर रहा है। सो कहती हूं प्रगट कर, पट टालूं आड़ा अंतर, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सबको नाश। अब मैं उस अनुपम लीला को इस तारतम वाणी के द्वारा प्रकट कर रही हूं। सुंदर सात तथा धाम धनी के मध्य जो माया का पर्दा आ गया है उसे मैं इसके द्वारा हटा देती हूँ। तारतम ज्ञान की निर्मल ज्योति का प्रकाश फैलाकर मैं सबके हृदय में विद्यमान अज्ञानता के अंधकार को नष्ट कर देती हूँ। अब खेल उपजे के कहूं कारण, ये दो इच्छा भई उत्पन्न, बिना कारण कारज नहीं होए, सो कहूं या के कारण दोए। अब माया के इस खेल के उत्पन्न होने के कारण पर मैं प्रकाश डालती हूँ कि ये खेल क्यों बना। अक्षर ब्रह्म तथा आनंद स्वरूपा सखियों में एक दूसरे की लीला देखने की इच्छा हुई। इन दोनों की इच्छा ही मायावी खेल का कारण बनी। अब कह रहे हैं कि विशेष तथ्य यह है कि बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। अक्षर ब्रह्म अनादि हैं, इसलिए उनकी लीला भी अनादि काल से चल रही है और अनंत काल तक चलती रही है, रहेगी। तो इस चौपाई में माया का खेल बनने का जो कारण दिया गया है वो वर्तमान सृष्टि से संबंधित है। ये वाली सृष्टि से पहले भी बनते रहे हैं खेल, लेकिन ये वाला खेल क्यों बना? तो इस प्रकरण में ये प्रसंग दर्शाया गया है कि सखियों के अंदर माया का खेल देखने की इच्छा उत्पन्न होने से पहले भी अक्षर ब्रह्म करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति एवं लय किया करते थे। मतलब इससे पहले भी वो करते थे, लेकिन ये वाला जो ब्रह्मांड बना उसका कारण बताएंगे। ए उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं। एक लाइन आई थी समझ नहीं आई नीचे पर, ये सखियों के मन में पहले भी आता था, ये आया ना नीचे वाली लाइन, सखियों के अंदर माया का खेल देखने की इच्छा उत्पन्न होने से। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि उससे पहले, अभी इच्छा तो जब पहले नहीं हुई थी, मान लो अभी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन अक्षर ब्रह्म का काम तो था ही ना, खेलों ब्रह्मांड को बनाना, उत्पत्ति लय का काम किया करते थे। लेकिन वो कारण बता रहे कि ये वाली सृष्टि जो बनी वो किस लिए बनी, वो उसका कारण है। पहले तो बनाते ही रहते थे ना, उनका काम ही यही है अक्षर ब्रह्म का, कि कई ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और लय किया ही करते थे इच्छा उत्पन्न होने से पहले। अच्छा, ठीक है कि
पहले भी होता हम्म, रहता था, लेकिन वो कारण हमें बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वर्तमान सृष्टि से संबंधित है, कि ये वाली जो सृष्टि बनी है ना, उसका कारण बताने जा रहे हैं कि ये क्यों बना। अच्छा पहले आ गया ना। हाँ, वो पहले तो ये हुआ ना कि वो पहले बनाते थे, हम्म, है ना। तो ए उपजाई हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी, नेकता में करूं रोशन। है बहुत सारी, लेकिन थोड़ी रोशन कर रहा हूं, सन से भान देऊं सबन। अब हम दोनों के अंदर इस प्रकार की इच्छा भी श्री राज जी ने उत्पन्न की। हम दोनों से मतलब सखियां और अक्षर ब्रह्म के अंदर। यद्यपि इस संबंध में बहुत सी बातें हैं, किंतु उनमें से कुछ बातों को मैं उजागर कर रही हूं। हैं बातें बहुत सारी, जिसमें सभी के संशय समाप्त हो जाए। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपज्यो मोह अहंकार। नाही निराकार नाही शून्य, ना निर्गुण ना निरंजन। हे साथ जी, अब आप परम धाम में घटित होने वाली मूल बातों की वास्तविकता को जानिए। ये उस समय का प्रसंग है जब मोह तत्व या अहंकार की उत्पत्ति नहीं हुई थी। आकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा अवयव से रहित शून्य भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मोह तत्व, निराकार, शून्य, निर्गुण एवं निरंजन आदि सभी एक दूसरे के एकार्थवाची हैं। क्योंकि कलश हिंदुस्तानी में ये चौपाई आई गई है कि मोह अज्ञान भरम ना, करम काल और सुन, ये नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण। कि सब एकार्थवाची हैं, अलग अलग नाम जरूर कहे हैं, लेकिन सब एक ही है, मीनिंग सबका। तो आकार से रहित पदार्थ निराकार कहलाता है। पंच सूक्ष्म भूति पांच तत्वों के गुण हैं, जैसे शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का, रूप अग्नि का, रस जल का एवं गंध पृथ्वी का गुण है। इनका अनुभव न होने के कारण मोह तत्व को निर्गुण भी कहा जाता है। हाथ पैर आदि अवयव न होने से इसे ही निरंजन भी कहते हैं। क्लियर है ये वाली बात सुंदर साथ जी? नहीं ये नहीं हुई क्लियर अभी। सीमा दीदी बताएंगी। सीमा दीदी को खोल दो। हाँ जी, सीमा दीदी खोलो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये मेरे को ये जो लिखे हैं ना ये आकाश का शब्द, आकाश का स्पर्श, तो स्पर्श का, वायु का, ये नहीं समझ में आ रहे मुझे। ये क्लियर नहीं हुए ना तभी ये तो। क्लियर नहीं हुए क्योंकि जो गंध है ना वो वायु से आती हम्म है ना। वायु होती तभी तो हमें गंध आती है। हम्म। तो ये मेरे को गंध गंध तो इससे होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। किरण दीदी को बुलाओ, शीतल दीदी को भी नहीं हुए क्लियर। हाँ हाँ, किरण दीदी आप आ रूप, जाओ। रूप स्पर्श से होना चाहिए या किसी चीज देखने से मतलब कुछ होना चाहिए। ये थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिए, वैसे तो समझ में आ रहा सारा। हम्म, आ जाओ किरण दीदी, क्लियर करो। इसको दिखा दो, वैसे मुझे भी ठीक ठीक ही पता है इसका, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कह सकते। ठीक है, खोलते हैं अभी। हाँ, चौपाई से कह देखो। रहे कि आकार से रहित पदार्थ निराकार कहलाता है ना। जिसका आकार ही नहीं है वो निराकार है ना। पंच सूक्ष्म भूत है, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, है ना। अब पृथ्वी का गुण उन्होंने बताया गंध, जैसे कि मिट्टी में से गंध निकलती है ना, हम्म, उसका गुण है। ठीक है। और पृथ्वी के बाद आता है जल। हम्म जल से हमें, वैसे देखा जाए तो जल में कोई रस तो नहीं होता, एक
सोच भी नहीं सकते कि, पर उसको उन्होंने रस का गुण कहा है। अग्नि का गुण क्या है? रूप। जैसे कि अग्नि जैसा किसी का हम कह देते हैं कि रूप जो है अग्नि जैसा है उसका। और वायु जो है उसको स्पर्श किया जा सकता है। वायु का स्पर्श होता है ना, जैसे जोर से चलती है तो आवाज आती है, हमें स्पर्श करती है। और आकाश, ऊपर से इसके जो शब्द हैं आकाश से ही आते हैं शब्द। थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है मैं जो कह सकती हाँ, कोई बात नहीं दीदी, आप देख लेना, यदि हो सके तो ये कर लेंगे। मेन तो हमें समझ में ये आया ना, सूक्ष्म भूति 5 तत्वों के गुण हैं। पंच हूँ। सूक्ष्म भूति। 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और उस सूक्ष्म भूत क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हाँ। वैसे तो हम शब्द तो मुख से बोलते हैं ना, शब्द। हम्म। और स्पर्श करते हैं त्वचा से। हम्म। और अ, शब्द, स्पर्श। अशोक, अशोक, अशोक जी को पता होगा, अशोक जी को बुला दो। एक मिनट, एक ये सेकंड। जरा क्लियर कर। ये आकाश से भारती रहते बात पदार्थ हमारे निराकार पास। करते हैं। 5 सूक्ष्म भूति 5 तत्वों के गुण हैं। हाँ जैसे शब्द आकाश का, हाँ स्पर्श वायु का, हाँ। रूप अग्नि का, रस जल का, गंध पृथ्वी का। कैसे? ये अनुभव ना होने के कारण कैसे है निर्गुण। मतलब? ये इसको क्या समझा जाए, हमें समझ नहीं 5 तन मात्राएं बोलते हैं ना जिनको, शब्द, स्पर्श, रूप, हाँ, रस, वो तो गंध। सब पता तो वो है। 5 तत्वों के गुण हैं। 5 तत्वों के कैसे? ये समझ नहीं आया। कैसे का शब्द मतलब? आकाश का, हाँ, हम इसको कैसे समझे? देखिए, जैसे हम कुछ भी शब्द बोलते हैं ना, तो वो विलीन कहाँ हो जाते हैं? अंत में आकाश में, जाकर मैं के वही आकाश सोच में रही विलीन थी। हो जाते हैं ना। हाँ, ठीक है, इसी तरह से स्पर्श वायु का, वायु को पता करने का साधन क्या है? वायु वायु। ऐसे दिखाई तो नहीं पड़ता है, पर स्पर्श से ही पता चलता है। हाँ, रूप अग्नि का वो दिखाई पड़ता है। रस जो है जल का है, रस तो आराम से आपको पता चल ही रहा है। और पृथ्वी का अब एक ही बचा है। गंध। ठीक है, हाँ, तो गंध है वो। ऐसा वो शास्त्र में आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा, दर्शन में है इसका वर्णन। समझ आ रूप गया? अग्नि। मतलब इसमें अग्नि तो दिखाई पड़ता है ना। हाँ, हाँ। जो आकाश है वो भी दिखाई नहीं देता, हम्म। स्पर्श भी दिखाई नहीं देता, है ना। हम्म। ये निराकार कहलाएंगे। और अग्नि, जल और पृथ्वी, ये हमारे लिए कौन से हैं? निरंजन, अंजन जिसके होते हैं, जो दिखाई देता है। कार से रहित पदार्थ निराकार कहलाता है ना, उसको ये बता रहे हैं ना, निरंजन और निराकार का। नहीं, ये दोनों बातें अलग अलग है। निराकार का अर्थ अलग बताया है, और फिर ये गुण जो बताया, ये दोनों जो है प्रसंग अलग अलग है। एक ही पैराग्राफ में है, पर जैसे प्रसंग अलग अलग ने वैसे कहा ना, इनका अनुभव ना होने के कारण मोह तत्व को निर्गुण भी कहा जाता है। है। हाथ पैर आदि अवयव ना, वो तो खैर हो ही गया, निरंजन कहलाता है। समझ आ गया थोड़ा बहुत तो? सीमा दीदी खोलो, क्लियर हुआ? जी समझ आ गया। मतलब सीधी सी बात है कि अगर हम इनका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो निर्गुण हो गया। तो मोह तत्व का भी अनुभव नहीं होता, तो इसलिए मोह तत्व को निर्गुण भी कहा जाता है। यानी अगर ये अनुभव नहीं में आ रहा तब आप समझिए कि ये निर्गुण है। तो निराकार और निर्गुण की परिभाषा बताई गई है, बस अभी मेरे को इतना समझ में हाँ, आया। हाँ, ऐसा ही है। वैसे भी 5 तत्वों के गुण है ना, ये शब्द, स्पर्श, तन मात्राएं भी कहते हैं इसको। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हमारी बस बॉडी में 5 है ना, 5 तत्व तो है ही हमारे अंदर। और बस वो इनसे टैली नहीं कर पा रहे थे कि रूप अग्नि का कैसे, थोड़ा लिंक नहीं कर पा रहे थे कि लिंक इसका नहीं कर इससे पा रहे कैसे थे कि लिंक वो है। अग्नि बाकी का समझ कैसे में आ हुआ, रहा है, रूप अग्नि का कैसे हुआ, ये। बाकी तो सब समझ में आ अग्नि रहा है। दिखाई देती है ना, अग्नि दिखाई देती है, उसका रूप शरीर दिखाई में, देता है। अच्छा। हाँ, मेरे शरीर में अग्नि है ना, अच्छा। तभी तो जो ब्लड है वो ऐसे ही गर्म रहता है ना, तो वो शरीर में अग्नि ऐसे होता है ना। थोड़ा ये शास्त्रीय विषय हाँ, है। शास्त्रीय विषय है। शास्त्रीय विषय ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा जितना जैसे वो बता रही है हाँ, जिग्ना। बस जितना समझ आ जाए उतना ही। अभी मेरे को लगता है इसको और डिटेल में नहीं समझते हैं, क्योंकि चांद आंटी शायद बहुत अच्छे से समझा देंगी, उनको आता ही। ये जिग्ना कुछ बोल रही हैं, बोलने दो जिग्ना, आप क्लियर करो। नहीं, वो मैं तो वही बोल रही थी कि जो शरीर में जो हमारे अग्नि है ना, जो शरीर में जो ब्लड है ना, वो अग्नि के मतलब कैसे ही गर्म रहता है वो शरीर, ये हमारे शरीर में ही है 5 तत्व।
तो हम्म। रूप जो शरीर है उसमें जो अग्नि है उसको लाइक रूप से बोलते हैं। जल भी है, हमारे शरीर में ही है जल, क्योंकि जल जैसा जो जल है उसीलिए तो हमारा वो शरीर चल नहीं, रहा है जल अभी। तो समझ में आ गया, जल तो रस समझ आ गया, जैसे रस ब्लड समय, होता है, हाँ हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड ही हाँ जल हो, वो पृथ्वी। जल फॉर्म में है। और रूप अग्नि मतलब जैसे हमारी हमारी एक होती है ना, जो अग्नि जो भोजन को पचाती है, तो वही मेरे ख्याल से अगर पचाती है तो वो रूप से उसको लिंक करा है शायद, कि जैसे जठर अग्नि होती है जो कि जो भी भोजन हम करते हैं उसको जला देती है, मतलब उसको उसको उसी से एनर्जी मिलती है और उसी से ब्लड बनता है, तो उसी से सारा कंसर्न है। मुझे ऐसा लगा ये हो सकता है। चलो। स्पर्श वायु का, यानी कि अगर हम वायु नहीं है तो स्पर्श भी हमें फील नहीं होगा। हम्म। और शब्द आकाश का। ठीक है। अरे पृथ्वी तत्व है हमारे शरीर में, क्योंकि जो शरीर जब हम गिर जाने के बाद वो शरीर हमारा है वो पृथ्वी में मिट्टी में ही मिल जाता है। तो सब पृथ्वी तत्व भी है हमारे पास। वो तो गंध से रिलेट किया, देखिए गंध को पृथ्वी का गुण बताया गया ना, कि पृथ्वी से हमें वो बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, सॉरी। कोई बात नहीं, चलेगा, अपन बाद में कर लेंगे इसको। चौपाई को ध्यान कर लो, जिससे होएगा तो कर लेंगे। ठीक है। ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, तादिन की कहूँ आपा बीती, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र, जाकी इच्छा मूल प्रकृत। मैं उस समय की आप बीती अपने ऊपर घटित होने वाली बात बताती हूँ, जब ना तो आदि नारायण की उत्पत्ति हुई थी ना मूल प्रकृति की। अक्षर ब्रह्म की लीला उस बालक के समान है जो ब्रह्मांड रूपी खिलौनों को बनाता है और लय करता है। उनके अंदर सृष्टि रचना की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? मूल प्रकृति कहते हैं। नैन की पाओ पल में सारत, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, इत खेल पैदा इन रवेश, त्रिलोकी ब्रह्मा विष्णु महेश। अब क्या है? अक्षर ब्रह्म के नेत्रों के संकेत मात्र से चौथाई पल में ही करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और लय भी हो जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के वर्चस्व वाले ब्रह्मांडों का खेल उत्पन्न होता है और लय होता रहता है, ये चलता रहता है। नेत्रों का संकेत का कथन यही दर्शा रहा है कि अक्षर ब्रह्म अपने संकल्प मात्र से, जैसे ही सोचते हैं संकल्प करते हैं, तो करोड़ों ब्रह्मांड वाली इस सृष्टि की रचना करने में समर्थ है। उनकी सृष्टि करने की इच्छा को ही लोक भाषा में स्वप्न की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। 14 लोकों का संक्षिप्त रूप से 3 लोकों पृथ्वी स्वर्ग और वैकुंठ में बांटा गया है। 14 लोकों को ब्रह्मा विष्णु एवं शिव का इनमें वर्चस्व होता है, किंतु वास्तविक स्वामी तो आदि नारायण होते हैं। ठीक है। जो अव्याकृत के महाकारण में स्थित पुरुष सुमंगला पुरुष के संकल्पिक प्रतिबिंबित रूप हैं। मतलब सुमंगला पुरुष ने संकल्प किया तो आदि नारायण, फिर आदि नारायण से ब्रह्मा विष्णु और शिव का आगे, ऐसे इस तरह से ब्रह्मांड बना। कई विध खेले यों प्रकृत, आप अपनी इच्छा सो खेलत, या समय श्री बैकुंठ नाथ इच्छा दर्शन करने साथ। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म अपनी प्रकृति के द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और प्रलय रूप में अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। ऐसा वो अपनी स्वाभाविक इच्छा से करते हैं। अब क्या हुआ? एक समय अक्षर ब्रह्म के मन में ब्रह्म सृष्टियों के दर्शन करने की इच्छा हुई। तो वेदांत दर्शन के दूसरे सूत्र में कहा गया है कि जन्माद्यस्य यतः, अर्थात जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन एवं प्रलय हो, वही ब्रह्म है। यही अक्षर ब्रह्म की अनेक प्रकार की क्रीड़ा है। जब मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखन का ख्याल उपजा। जब श्री राज जी ने आत्माओं और अक्षर ब्रह्म को अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान देने की इच्छा की, तभी अक्षर ब्रह्म और सखियों के मन में एक दूसरे की लीला को देखने की इच्छा हुई।
यही इस खेल का महाकारण और कारण है। ये मेन बात थी। अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास। तब सखियों मन उपजी ए, खेल देखे अक्षर का जे। अब मूल स्वरूप की प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म के मन में ये इच्छा हुई कि अक्षरातीत अपनी अंगनाओं से प्रेम की जो लीला करते हैं उसे मैं भी देखूं। इसी प्रकार सखियों के मन में भी ये इच्छा हुई कि अक्षर ब्रह्म करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और लय का जो खेल करते हैं उसे हम देखें। तब हम जाए पियासो कही, खेल अक्षर का देखे सही। जब ये बात पिया ने सुनी, तब बरजे हंसी करने घनी। तब हमने अपने प्रीतम से इच्छा व्यक्त की कि हम अक्षर ब्रह्म की लीला को देखना चाहते हैं। जब धामधनी ने हमारे मुख से इस प्रकार की बातें सुनी तो उन्होंने हमारे ऊपर बहुत अधिक हंसी करने की इच्छा से मना कर दिया। अब उपजाई भी उन्होंने, फिर हंसी करने से मना किया। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांग्या फेर फेर फेर। धनी कहे घर की ना रहसी सुध, भूल सी आप ना रहसी ए बुध। फिर शिवराज जी ने हमें माया का खेल देखने से 3 बार मना किया, किंतु हमारे ऊपर उनके इस निर्देश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा और हमने बारंबार माया का ही खेल देखने की इच्छा व्यक्त की। धामधनी ने हमें बहुत प्रेम से समझाया कि माया के खेल में जाते ही तुम्हें परम धाम की नाम मात्र की भी शुद्धि नहीं रह जाएगी, वहां जाते ही तुम स्वयं को भूल जाओगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास यहाँ की निज बुद्धि भी नहीं रहेगी। यो मने करत है हम, हमको भी भूलोगे तुम। तब हम फेर धनी सो कहा करसी हमको माया। मैं तुम्हें बारंबार इसीलिए मना कर रहा हूं कि उस मायावी संसार में जाकर तुम मुझे भूल जाओगी। यह सुनकर हम सब ने धामधनी से पुनः आग्रह किया कि माया भला हमारा क्या कर लेगी। तब हम मिल के कियो विचार, कहा एक दूजी को पूजो होशियार। खेल देखन की हम पियासो कही, तब हम दो पर आज्ञा भई। तब हम सभी सखियों ने आपस में मिलकर इस संबंध में विचार किया कि माया से हमारी सुरक्षा कैसे करें। विचार करा ना कि वो कह रहे माया में जाके भूल जाओगी, तो आपस में हमने प्लानिंग की कि हम सुरक्षा कैसे करें। हमने एक दूसरे को माया से सावधान रहने के लिए कहा। इसके पश्चात हमने प्रीतम से माया का खेल दिखाने की अपनी रट लगाई, फिर से रट लगा ली। तब धामधनी की ओर से हमें तथा अक्षर ब्रह्म को अपनी इच्छा को पूर्ण करने का आदेश मिला, अर्थात हमारी सुरताओं को इस खेल में आने का मार्ग प्रशस्त हो गया। एक कहे दो भिन्न भिन्न, खेल देखन को दो कारण। उपज्यो मोह सुरत संचरी, खेल हुआ माया विस्तरी। इस प्रकार इस मायावी खेल में हमारे आने के 2 अलग अलग प्रकार के कारण बताए गए थे। अर्थात हमारी इच्छा थी कि हम अक्षर ब्रह्म की माया की लीला देखें और अक्षर ब्रह्म की भी इच्छा थी कि वो हमारी प्रेममय लीला को देखें। आखिरकार क्या हुआ? मोह तत्व की उत्पत्ति हुई, जिसमें सबलिक अव्याकृत के महाकारण सुरत ने प्रवेश किया। इस प्रकार मायावी खेल का विस्तार हुआ। अव्याकृत का महाकारण ही सबलिक का स्थूल होता है, ये सबको पता है। अक्षर ब्रह्म के मूल स्वरूप में सृष्टि रचना का मात्र संकल्प होता है। वो खाली संकल्प करते हैं, आगे का काम तो बाकी सब होएगा। और उनके अहम के स्वरूप, उनका अहम का स्वरूप क्या है? सत स्वरूप में प्रकट होता है। सत्स्वरूप केवल सबलिक और अव्याकृत, तो उनका अहम का स्वरूप
सत स्वरूप में प्रकट हुआ। तो अब ये संकल्प बुद्धि सत स्वरूप से कहाँ आई? केवल में होते हुए फिर चित्त स्वरूप सबलिक के द्वारा क्रियान्वित होती है। अब सबलिक के स्थूल में स्थित क्या है? सुमंगला पुरुष होते हैं। वो क्या करते हैं? समस्त सृष्टि रचना एवं प्रलय में अपनी अग्रणी भूमिका, मतलब जो ये सबसे ज्यादा काम होता है ना, उनको सुमंगला पुरुष को लगाया आगे कि सारा तुम्हारा काम है, अब तुमने करना है। अब सुमंगला शक्ति से क्या होता है? ये मोह तत्व उत्पन्न हो जाता है, जिसमें पुरुष का मन संकल्प रूप से प्रतिबिंबित होता है। इसे ही स्वप्न देखना या विलास करना कहते हैं, जो आगे की चौपाई में दिया गया है। अब सुमंगला पुरुष से आदि नारायण की उत्पत्ति होगी, है ना। तो ये पूरी रचना इस तरह से कि अक्षर ब्रह्म ने खाली संकल्प किया, फिर उनका संकल्प कहाँ आया? सत स्वरूप में आया, सत स्वरूप से केवल ब्रह्म में होता हुआ सबलिक ब्रह्म में क्रियान्वित हो गया। अब सबलिक ब्रह्म में जो पुरुष हैं उनको कहते हैं सुमंगला पुरुष। वो क्या करते हैं? सृष्टि रचना और प्रलय में अपनी मेन भूमिका निभाते हैं। जैसे किसी को एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है ना कि आपने ये काम करना है, ये आपका काम है, हुक्म ऊपर से आ रहा है, लेकिन किसी की ड्यूटी लगा दी, सुमंगला पुरुष जिनको कहते हैं कि वो ये काम करते हैं। फिर सुमंगला शक्ति से क्या होता है? ये मोह तत्व उत्पन्न होता है, फिर जिसमें वो पुरुष का मन संकल्प रूप से प्रतिबिंबित होता है। फिर आगे आएगा चौपाई में आदि नारायण का। तो दीदी कहीं गलती हो तो आप वहीं रोक देना। तो इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन मन थे त्रैगुण, ताथे फिर चर सब उत्पन्न। इस मोहसागर में अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत के महाकारण में स्थित पुरुष ने विलास किया, अर्थात स्वयं को अपने वास्तविक जैसे प्रतिबिंबित रूप में देखकर सृष्टि रचना का संकल्प अक्षर ब्रह्म के मन ने वो एको अहम बहुश्याम, उनका संकल्प प्रतिबिंबित रूप में उन्होंने कहा एको अहम बहुश्याम। तो मोह सागर में अक्षर ब्रह्म का ये प्रतिबिंबित मन कौन बना? आदि नारायण कहलाया। इन्हीं आदि नारायण के संकल्प से मोह सागर में विक्षोभ हुआ। फिर उसके तीनों गुण सत्य रज और तम, जो पहले अव्यक्त अवस्था में थे, जो अव्यक्त थे, वो व्यक्त हो गए, मतलब बन गए। इसके पश्चात 5 तत्वों वाले 14 लोक के इस ब्रह्मांड तथा चर अचर सभी प्राणियों की उत्पत्ति हो गई। मतलब बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं स्वामी जी कि क्या क्या हुआ। कि मोह सागर में सबसे पहले अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप कौन है? अव्याकृत में स्थित पुरुष, जो भी अव्याकृत के पुरुष होते हैं उन्होंने विलास किया, अर्थात वास्तविक जैसे, जैसा उनका वास्तविक, जैसे मेरा वास्तविक स्वरूप जैसे मेरे शीशे में दिखता है प्रतिबिंबित रूप, वैसा ही वैसा स्वरूप बन गया। फिर उन्होंने संकल्प किया कि मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, तो वो आदि नारायण कहलाया। जो वास्तविक प्रतिबिंबित स्वरूप था वो आदि नारायण। फिर इस आदि नारायण से 3 गुण सत्य रज और तम, जो पहले अव्यक्त थे वो व्यक्त हो गए। फिर 14 लोक का ब्रह्मांड बना और सारे चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हो जाए। हाँ जी अनिल भैया, अब यहाँ तक ही करेंगे। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। ऊपर आया था कि सबलिक के उसमें सुमंगला पुरुष है, पर सबलिक में तो चिदानंद लहरी है। मैंने तो जैसे ये पढ़ा मैंने वैसा दोहरा दिया जो पढ़ा। जी बिल्कुल, लेकिन जो नक्शे के हिसाब से हम देखते हैं हाँ तो वहाँ
चिदानंद लहरी बताते हैं नहीं, सबलिक के सूक्ष्म स्थूल। में है चिदानंद लहरी, और सबलिक का जो स्थूल है अव्यकृत का महाकारण है, उसके अंदर भी स्थूल जो शुद्ध स्थूल है उसमें इस मंगला शक्ति का स्थान है। बराबर। अनिल भैया, मैंने तो जो ये समझा ना लिखा हुआ उसको रिपीट कर दिया शब्दों में, बाकी मैं भी भूल जाती हूँ, सच्ची बात है कि जो लिखा हुआ है। अब दीदी ने बोला ना सबलिक के स्थूल में स्थित सुमंगला पुरुष, तो सबलिक के दीदी वो जो बता रहे हैं अनिल भैया वो सूक्ष्म में है, तो है ना, सबलिक का जो स्थूल है अव्यकृत का महाकारण है, वो उसके अगर भी हाँ चार अव्यक्त। शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण, उसके स्थूल में सुमंगला पुरुष का स्थान है। वो हम्म। सबली का स्थूल ही तो है, अव्यकृत जी का महाकारण, अव्यकृत जी के महाकारण में सुमंगला शुद्ध, और उसके सूक्ष्म में है चिदानंद लहरी का स्थान। सूक्ष्म में होगा चिदानंद लहरी। सूक्ष्म में हाँ चिदानंद लहरी। जी जी। यस, अब हो गया। तो इसका अपन भावार्थ पढ़ लेते हैं। सृष्टि रचना में 14 लोक का केवल हमारा ब्रह्मांड ही नहीं बना, अपितु असंख्य ब्रह्मांड बने। जब ये उत्पत्ति हुई ना ये सारे ब्रह्मांड की, उसमें खाली ये वाला ब्रह्मांड नहीं बना, इसमें असंख्य ब्रह्मांड बने। जबकि सारी सृष्टि में आदि नारायण एक ही होते हैं, मतलब दीदी सबके एक ही आदि नारायण जो असंख्य ब्रह्मांड है। अच्छा, हाँ जी, एक ही आदि नयन। एक ही आदि नारायण। ओके अनिल भैया। हाँ प्रणाम जी दीदी। आदि नारायण तो एक ही होता है, लेकिन दरेक ब्रह्मांड का ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश वेश अलग 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 होते हैं। समझ गए। राष्ट्रपति एक ही है, बाकी एमएलए सब अलग अलग, सबकी जगह है। के। सबकी विधानसभा अलग अलग होती विधानसभा अलग अलग, ऐसे समझा जा सकता है ना। ठीक है, अब यहीं तक करते हैं सुंदर साथ जी, धीरे धीरे समझेंगे, बड़े प्यार से शॉर्ट में ही समझा रहे हैं राज जी। हाँ यही वाली चौपाई दोहराते हैं अपन। इत अक्षर को विलस्यो मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मन थे त्रैगुण, ताथे थिर चर सब उत्पन्न। महाविष्णु का मन और मन थे त्रैगुण, ताथे थिर चर सब उत्पन्न। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी, प्रणाम जी। खोल सकते हैं सब, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम जी, राधे किरण दीदी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम।